मेरे पति का देहांत 2008 में हुआ। मेरे पति का 2009 में देहांत हुआ। मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया 2002 में। आज हम आपसे आपकी निजी जिंदगी से जुड़े कुछ सवाल पूछेंगे। आपके सामने आपका पोर्ट्रेट रखा है। अगर पूछे हुए सवाल का जवाब हाँ है तो अपनी पोर्ट्रेट पर एक स्टिकर चिपका दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्या जीवन साथी के जाने के बाद आपको अपना कमरा छोड़ना पड़ा? 6 महीने में मुझे घर से निकाल दिया उन्होंने। सुनने तो बहुत मिला था कि तुम यहाँ पे क्यों रहती हो, मेरा बेटा तो चला गया है। मुझसे ऐसा कहा गया कि अब तुम चली जाओ। तो हमने कहा क्यों? तो कहा गया कि जो माला थी उसकी कड़ी तो टूट गई, अब माला बिखर गई, अब हमारा तुम्हारा क्या। क्या आपके खाने पर रोक टोक लगाई गई? नॉनवेज नहीं खाना है और ज़्यादा चटपटा ये वो खाना आना, सादा खाइए, सादा रहिए। ये सब हुआ है मेरे साथ। बेवा सबके पहले नहीं खाना खा सकती, साथ में नहीं औरतों के साथ खाना खा सकती। क्या आपको बाहर काम करने जाने से रोका गया? हाँ, मुझे रोक टोक थी कि कितने बजे आती है, क्या आती है, ऐसे मुझे मतलब इतना परेशान किया जाता था। कुछ दिनों तक मैं रुकी, मगर जब हमको अर्निंग चाहिए तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि दूसरा आदमी तो आके हेल्प नहीं कर रहा है। क्या आपको त्योहारों में शामिल होने से रोका गया? जैसे अगर कोई किसी के यहाँ शादी है या कुछ है, जैसे पहले बुला करके कि आओ ये करो वो करो, तिलक लगाओ ये करो, तो उसमें सबसे अलग कर दिया जाता है। जैसे अपना सत्यनारायण का पूजा हुआ तो मैं बैठी थी, मेरी सास बोलती वो क्यों बैठी है, उसको नहीं बैठना चाहिए। मेरी ही बच्ची की शादी थी तो हम कन्यादान नहीं कर पाए क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं है। क्या आपके सजने संवरने पर रोक लगाई गई? सजना संवरना तो दूसरी बात है, बहुत आगे की बात है। सिर्फ एक छोटी सी काली डॉट बिंदी लगाई, उस पे लोगों ने बोल दिया। आपको अच्छे ढंग से रहने के लिए भी जब अगर आप रह रहे हैं तो उसमें भी लोग आंखें दिखाते हैं, अरे ये कैसे रह रही है, ऐसे कैसे। हाँ, बहुत लोग ने टोका, बोला भी ऐसे कपड़े नहीं पहनने का, ऐसे तैयार नहीं होने का, तैयार होने पे सवाल उठाए। लेकिन मेरा बेटा इतना समझता है मुझे, बोलता है मम्मी तू जैसे रहती वैसे रह। क्या आपको अपने जीवन साथी की मौत का जिम्मेदार ठहराया गया? मम्मी ने बोलते परेशान किया इसलिए पापा बीमार हो गए और ऑफ हो गए। ऐसे बच्चों के कान में कुछ ना कुछ वो भरते रहते। ऐसा बोला है, कई लोग ने बोला अरे देखो तो इतनी लायक होती तो पति थोड़ी ना खा गई होती, है तो अब सगुनी। फिर 2 ननद लोग बोला था ना, तो मेरा भाई को खा लिया तो आई हमारे घर में पनौती लगा, वो तो दलिंदर है, ये सब बोला था ना। क्या आपकी आवाज को दबाया गया? घर या बाहर वालों से ताने मिले? रंगीन कपड़े नहीं पहनने दिए? हर छोटी सी छोटी चीज के लिए हाथ फैलाने पड़े? क्या आपने कभी परेशान होकर अपनी जिंदगी खत्म करने की बात सोची? मैं ऐसा करने के लिए गया, ट्रेन के नीचे अपना करने के लिए गया। फिर बाद में मेरे बच्चे की याद आ गई। इंसान है ना तो बर्दाश्त नहीं होता ना। कमजोर औरत जो रहेगा तो इसके सिवा कुछ नहीं है, उसको क्या करने का, ये सुसाइड करने सिवा कुछ नहीं आता ना। बहुत बार आते हैं, लेकिन बच्चे का सोच के रुक जाते हैं कदम। ऐसे ताने सुनने से अच्छा ये होता है कभी कभी कि मर जाए तो भी अड़ जाए। हस्बैंड है तो हम हैं, ठीक है, मगर क्या वो चले गए तो हमारा जीवन जीवन नहीं रहा। तुम्हारी सांसें हैं मगर जिंदगी नहीं है। जीवन साथी के जाने के बाद क्या मुमकिन है जीवन की नई शुरुआत? धीरे धीरे से 12 दिसंबर से रात 9:30 बजे स्टार भारत पर।